आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपके चेहरे पर कितनी ताजगी है। आंखों में चमक, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जवानी फिर से लौट आई है। बस आपके मिजाज अभी भी वैसे के वैसे हैं। खैर, ये भी गनीमत है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। वैसे एक बात कहूँ आपसे, मुझे लेकर आप कभी भी फिक्रमंद मत हुआ करें। आपकी गैर हाजिरी में मैंने बहुत मेहनत की अब्दुल्ला साहब, सच कह रहा हूँ आपसे। और एक बात कहूँ, सब पर नजर रखी मैंने, एक एक का नाम भी नोट किया मैंने। और शरारतियों के नाम भी बोर्ड पे लिखे। अरे वाह अब्दुल्ला साहब, क्या बात है आपकी। सेंस ऑफ ह्यूमर भी वापस आ गया है। वैसे आपका और मेरा मिजाज बहुत मिलता है। मुबारक हो आपको। किस बात की? नए बच्चे के लिए। आपके घर वाले तो यहाँ एक दूसरे को खा गए, लेकिन हर बच्चा अपने नसीब का रिस्क खुद लेकर आता है। सच कहूँ तो मुझे फख्र है आप पर। फख्र किस बात का? वैसे एलिफ, उसका जवाब नहीं है। वैसे हकीकी औरत है सच में। मेरी तो बहनों जैसी है, सांप का साली ही सही। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे अब्दुल्ला साहब। रेहान, तुम्हें लगता है कि मैं किसी की मंजूरी का इंतजार कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नहीं लगना चाहिए। बात समझ गए मेरी? जी, समझ आ गई। ठीक है। हाँ, मुझे भी इजाजत दें, ऑफिस के थोड़े बहुत काम है। चलो ठीक है। आपने टाइम दिया, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे अब्दुल्ला साहब। दुआ हूँ अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे। कोई काम हो बिला झिझक कह सकते हैं। चलो, खुदा हाफिज। सर देखो तो इनको, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी दुनिया घूम कर आए हों ये तो। या अल्लाह, अब तो अब्दुल्ला साहब के नखरे भी बढ़ गए हैं। दिमाग तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। बहुत जबरदस्त जगह है। मुझे खुशी है तुम्हें अच्छा लगा। वैसे स्पा के बाद तो अच्छा लगना ही था। तुम वाकई बहुत फनी हो। तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ भी करवा सकती है। देखो कितनी खूबसूरत जगह है, और खामोशी भी है। और अजीब ये है कि यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा ही है। कहीं ये तुम्हारा प्लान तो नहीं? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज का दिन सिर्फ हमारा ही है। मेरा, तुम्हारा, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। तो प्लीज बैठिए ना, डिनर यहीं करेंगे। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो अच्छी बात है। मेरी जान। बाबा, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ गया था, बस अभी अभी पहुंचा हूँ। आओ यहाँ आ जाओ बेटा। यहाँ देखो जरा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ है। नहीं बेटी, कुछ तो हुआ है। तुम रोई हो, बताओ ना क्या बात है। हर वक्त मुस्कुराती भी तो नहीं हूँ मैं। बस करें, हर बात का हिसाब मत लिया करें। अरे मैं तो बस फिक्र कर रहा हूँ, तुम्हें देखकर यूँ दिल घबरा गया। तंग आ चुकी हूँ मैं, बस करें, बात नहीं कर सकती। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम। मेहर, दैट्स इनफ, अब बहुत हो गया। ये किस तरह की बात है यार? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम मुझे तंग कर रहे हो यार। बहुत हो गया, प्लीज। हेलो ज़ेमल, क्या मिल सकता हूँ तुमसे? नोमान, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ।
नाराज नहीं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जिमल, क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? आधे घंटे में मेरे वही वाले घर आ सकती हो जहाँ हम उस दिन साथ गए थे? ठीक है, मैं वहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ। चलो नानी कहो। नानी। अरे अपा, इतनी छोटी बच्ची नानी कैसे कह सकती है? नानी जान क्या कह रही हैं? आजकल के बच्चे सब कुछ जल्दी सीख जाते हैं। देखो, ओ देखो, देखो सर, देखो जी जल्दी देखो। तो सीख लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं नानी जान, बस भी करें। नानी बोलो, नानी। मैं काम से बाहर जा रही हूँ। कहाँ बाहर? यास्मीन की कॉल आई थी, हम करीबी कैफे में मिल रहे हैं, कुछ काम है। अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा, जाओ। चलती हूँ। देखो तो खाला बाहर जा रही है, मेरी गुड़िया, मेरी जान। तुमने घर छोड़ दिया और अपनी बीवी को उसके बाप के घर भेज दिया। मैंने सोचा वो वहां ज्यादा आराम से रहेगी। क्या तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो? तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें दौलत चाहिए रोहान, या फिर नूर तुम पर ही निसार करे? क्या चाहते हो आखिर? आपका क्या मतलब है अब्दुल्ला साहब? तुमने आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा और मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद नूर की तुमसे शादी हो गई, उसने तुम्हें अपना लिया और तुम्हारे रंग में रंग गई। तुमने कारोबार किया, पैसा कमाया, फिर हम पर रोब जमाने की कोशिश की। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें भी नाकाम हुए। फिर तुम पे धोखाधड़ी का इल्जाम लग गया। जी मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जानते रोहान। फिर तुमने डिप्रेस होकर नूर को दुखी किया और आखिरकार उसे उसके मैके भेज दिया। नूर फातिमा मेरे साथ खुश नहीं थी। कैसे खुश होती रोहान? जो सब कुछ मैंने तुम्हें बताया उसके बाद कोई खुश कैसे रह सकता है? उल्टा तुमने नाराजगी भी नूर पर निकाली, जैसे कसूर सिर्फ उसी का हो। क्या तुम्हें नूर के मालदार होने से चिढ़ है रोहान? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुमने जब यहाँ आकर मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे तो मैंने तुम्हें उस वक्त खबरदार किया था कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, इतना कुछ होगा अंदाजा नहीं था। मसला यह है कि आप सब लोग हमारी जिंदगी में हर वक्त मदाखलत करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर सोचो जरा रोहान, जब तुम जेल गए थे हम मुदाखलत ना करते, अजलान और मेरे वकीलों के बगैर, तुम आखिर क्या करते? सही कहा। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उस एहसान का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं सारी जिंदगी एहसान तले दबकर नहीं जी सकता। हमने तुमसे बस एक ही चीज चाही थी और वो थी नूर की खुशी। हमने कभी भी ये नहीं चाहा था कि तुम हमारे आगे झुको। असल में सच ये है कि तुम नूर की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सके। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ भी कहूं उस पर आप हरगिज यकीन नहीं करेंगे। जानते हो तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम लड़ने वाले इंसान ही नहीं हो। देखो ना रोहान, तुम अभी भी अपनी बात को समझा नहीं पा रहे मुझे। क्योंकि मैं थक गया, बस अब तंग आ चुका। अब समझिए आप? रोहान, अगर तुम तंग आ चुके हो तो मेरी बेटी का वक्त जाया मत करो। अलग अलग घरों में रहने का कोई तरीका नहीं होता। एक फैसला करो, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर नहीं बनती तो तलाक दे दो। ठीक है अब्दुल्ला साहब, तो ये हल निकाला आपने। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महर, महर, महर बेटा दरवाजा खोलो। महर, नहीं बेटा,
बेटा ये तुमने क्या कर दिया? या अल्लाह, ये क्या कर दिया इसने? नहीं नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस बुलाओ, कोई जल्दी करो। जिमिल, काश तुमने ऐसा कदम ना उठाया होता। जानती हूँ, माफी चाहती हूँ तुमसे। मैं बहुत टूट गई थी। तुमने एक बार भी कॉल नहीं की, कोई वजाहत नहीं दी, कुछ नहीं कहा मुझसे। तुमने धोखा दिया। तुम पर ट्रस्ट किया था नोमान मैंने। तुमने सोचा मुझे कितनी तकलीफ होगी। जिमिल, मुझे वाकई अफसोस है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? मुझे बेवकूफ बनाया? वो सब झूठ था ना? नहीं, हरगिज नहीं। रिलैक्स रहो तुम। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं। क्या उन पर जुल्म नहीं हो रहा? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? तलाक दे दूंगा मैं। क्या? किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम्हें तकलीफ दी, माजरत चाहता हूं मैं। हम फौरन निकाह कर लेते हैं। नोमान, तुम क्या कह रहे हो? कैसा निकाह, कैसी शादी? आज हिलाल मेरे बाबा से मिलने आई थी। घर में हंगामा हो गया। मैंने कह दिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी फैमिली बगैर निकाह का रिश्ता कबूल नहीं करती। तो क्या अब हम शादी कर लेंगे? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती हूँ, यकीनन करती हूँ, लेकिन तुम शादीशुदा हो। अगर हमारा निकाह हो गया तो यकीनन हिलाल मुझसे फौरन तलाक ले लेगी। फिर हम इमाम निकाह कर लेंगे। मगर मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ नोमान? मेरी मॉम क्या कहेंगी? यार, जब जिमल तुम मेरे घर में आई थी, तुमने क्या सोचा था? मेरी जान, ये बहुत अच्छा मौका है। बाद में अपने घर वालों को कायल नहीं कर सकूंगा। मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, हालत नाजुक है उनकी। मैंने तुम्हें क्या क्या दुख दिए हैं मैं जानता हूँ। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। हम शादी करके खुश रहेंगे। ठीक है। रोना बंद करो। नहीं मालूम, बस अजीब सा लग रहा है। मेरी जान, हम खुश रहेंगे, भरोसा रखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी। तो मेरा मतलब है कि वो इमाम निकाह कब होगा? जरूर, आज ही। आज ही? मेरी जान, मैंने कहा ना, मैं सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारी शादी के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मतलब क्या करना होगा? बस छोटी सी बात है। तुम करोगी क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आ जाइए, मसूद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मसूद साहब, ज़ैनब साहिबा आई हैं। हेलो, मेरा नाम मसूद है। मैं ज़ैनब अस्लान। मैंने आपको टीवी पर देखा है। अच्छा, वाकई? जी हाँ, आप बहुत कमाल की हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। मैंने जब सुना कि कोई ब्रॉडकास्टर मुझसे मिलने आया है तो बहुत हैरानगी हुई। मैं आपसे सीधी बात करूंगी। असल में बात यह है कि मैं आपके बॉडीगार्ड से मिलने आई थी, मगर वो आज छुट्टी पर था। अब चूंकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो सोचा आपसे भी बात कर लूँ। हाकान? जी हाँ, हाकान ने अपने वालिद के लिए एक फेक मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट बनवाई है। कमाल नाम है उनका। वो उम्र में जरूर बड़े होंगे मगर उनकी ज़हनी हालत में कोई मसला नहीं है।
मतलब जुल्म हुआ है उनके साथ, उनके बेटे ने उनके साथ खयानत की है। आप मेरी बात जरूर समझ गए होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाकान जवान है अभी, और मुझे नहीं लगता कि वो बगैर किसी की मदद के ऐसी रिपोर्ट बनवा सकता है। आपके ख्याल में मैंने मदद की? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। हो सकता है हाकान आपका पसंदीदा मुलाजिम हो, आपने इनकार नहीं किया होगा। या हो सकता है हाकान ने आपसे गलत बयानी की होगी, कहा होगा कि उसके वालिद वाकई में बहुत बीमार हैं। मिस ज़ैनब, मुझे लगता है आप पुलिस वाले खेल खेलना पसंद करती हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? चलो मैं यूं समझाता हूँ। फर्ज करें मैंने उसकी मदद की भी हो, तो आपको उससे क्या? आप यहाँ आकर मुझसे ये सब तफ्तीश आखिर क्यों कर रही हैं? मैं आपसे तफ्तीश नहीं कर रही, मैं बस एक बूढ़े आदमी के साथ होने वाले जुल्म की बात कर रही हूँ। क्या आपको इस बात पर कोई गुस्सा नहीं है? आप गलत शख्स से बहुत ही गलत बात कह रही हैं। सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आपने वो रिपोर्ट दिलाई है या नहीं? मैं किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ। तो मैं अपने चैनल पर इस मसले पर बात करूंगी और फिर आवाम आपसे सवाल करेगी। क्या आप मुझे धमका रही हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही, मगर आपने मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार किया तो मैं यही समझूंगी कि आपका इस रिपोर्ट में कोई हाथ है, और मैं इस बात को ऐसे जाने नहीं दूंगी। लगता है आप जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे जरूरत भी नहीं, और मैं ये अपने लिए नहीं आपके लिए कह रही हूँ, और वो इसलिए कि आप भी जान लें कि मैं कौन हूँ। मैं इस किस्म की माफिया और गुंडागर्दी को कभी कबूल नहीं करती, और इस मुल्क में इंसाफ और कानून मौजूद है। तो फिर आप अपनी पूरी कोशिश कर लें। बिल्कुल, यही करूंगी। प्लीज। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मदद कर मेरी, या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है। हाँ डॉक्टर साहबा, अब कैसी है वो? हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, वो खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपका भी बहुत शुक्रिया उसकी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं। शुक्रिया, लेकिन मैं उसे कब देख सकता हूँ? जैसे ही वो होश में आ जाएंगी फिर मिल लीजिएगा, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा कि उनके सामने कोई भी टेंशन वाली बात ना की जाए। ठीक है। उन्हें एक बार साइकाट्रिस्ट को भी दिखा दें। ठीक है, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी की जान बचाई आपने। या अल्लाह तेरा एहसान है, बहुत शुक्र है तेरा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। तुमने मेरे लिए वक्त निकाला और मुझे मौका दिया। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, अम्मी नाराज ना हो जाए इसलिए हाँ करती थी। ठीक है, और अब शायद इसलिए मिलती हूँ कि खुद को उदास नहीं देखना चाहती। फिर क्या तुम्हारे घर वाले अब भी हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं? यानी मसला है या नहीं? मसला है, मगर ऐसा भी नहीं जो हल ना हो सके। क्या वाकई में? आज शाम में बाबा से बात करूंगी, मगर सबसे पहले अम्मी से। लग तो रहा है शायद तुम्हारी अम्मी ही तुम्हारे घर को लीड करती हैं। हाँ, हमेशा से। खास तौर पर अब जब से वो बीमार रहने लगी है, सब उनका ख्याल रखते हैं, और मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ये भी कहूंगी कि मैं अज़लान से शादी करना चाहती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अज़लान अम्मी बाबा से बात करेंगी तो वो नर्म पड़ जाएंगे, और अगर उन्हें नजर आया कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ तो वो मना नहीं करेंगे। देखो रूज, तुमने मुझे अच्छी तरह देख लिया है, मुझसे बात भी कर ली है। मैं अपने बाबा की गलतियों की सजा हरगिज नहीं भुगतना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद आकर तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा। हर चीज करूंगा, मैं हर वो चीज करूंगा जिससे तुम और मैं एक हो सकेंगे। मैं समझती हूँ अज़लान, वैसे एक गलती हमारे घर में भी हुई है। और वो क्या? खैर छोड़ो। खैर, रास्ता लंबा है, आप चलें क्या? अगर चाहो तो हम चल सकते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो चलो फिर। तुम्हारा शुक्रिया। और तुम्हारा भी। अब चलते हैं।
वो आदमी तो गुंडा निकला। मैंने कहा कि यहाँ सरासर नाइंसाफी हुई है तो मुझसे कहने लगा तुम होती कौन हो, तुम पुलिस ऑफिसर हो। वो ठीक कह रहा है। नानी जान कैसी बात कर रही हैं? वो कैसे ठीक है? बेटा कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनसे उलझने की जरूरत ही नहीं होती। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हम किसी जंगल में रहते हैं कि जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे और हम तमाशा देखते रहें? ज़ैनब बेटा, इस मामले में तुम मत पड़ो। अगर वाकई उस आदमी की मदद करना है तो चंदा जमा करो और इसके लिए रकम इकट्ठी कर लो और बस। बिल्कुल नहीं मम्मी, हरगिज़ नहीं। वो अपनी मर्जी से जिएगा। यहाँ कोई किसी को नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं। इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं। दुआ जिमल नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी, वहीं वक्त लग गया होगा। कॉल करो उसे, काफी देर हो चुकी है। ठीक है। लाओ जवेरिया को मुझे दे दो। मेरी परी मुझे दे दो। मेरी गुड़िया अपनी नानी के पास आ जाओ। अच्छे अच्छे भैया अच्छे। मेरा बच्चा। हेलो जिमल, कहाँ रह गई हो तुम? मॉम कितना परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। मैं दरवाजे के बाहर हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। आपा जान। आपा जान? आपा जान तो मुझे तब कहती हो जब कोई बात होती है। जिमल कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जवेरिया मेरी जान, कॉल की तुमने जिमल को? उसने कहा वो बस बाहर ही है। देखो आ गई है। मम्मी इसको मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को कॉर्ड पे बिठा दूंगी। जी जी जी, इसे पसंद है। मेरी बेटी कॉर्ड में बैठेगी। जिमल, मॉम सुने। मैंने शादी कर ली।